दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि मेन लाइन पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है और 5 केवी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसे डिमर पर लगा के चेक करते हैं। देखिए चेक करने का तरीका ये होता है, पहले हम डिमर को बिल्कुल जीरो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हो हमने वोल्टेज स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है, यानी जो स्टेबलाइजर करंट बाहर निकलेगा ये मीटर हमारा दिखाएगा। बाकी स्टेबलाइजर में मीटर लगवा ये हमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही बताएगा, ठीक है। तो हम इसे इनपुट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी ये मीटर हमारा इनपुट वोल्टेज बताता रहेगा और ये वोल्ट मीटर हमारा आउटपुट वोल्टेज बताता रहेगा। अब धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए वोल्टेज पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम ये रहता है कि आउटपुट वो 200 और 250 वोल्ट के बीच में मेंटेन करें, 200 वोल्ट से नीचे ना जाए और 250 वोल्ट से ऊपर ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक स्टेप पर, इसके जितने भी स्टेप्स होते हैं सब पर ऐसा करना चाहिए। और ये जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर देखिए हाई वोल्टेज निकाल रहा है, कट नहीं कर रहा है, ये हाई वोल्टेज। तो दोस्तों ये जो हाई वोल्टेज निकाल रहा है इससे आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट है सब में फॉल्ट आने का चांस रहता है और ये हाई वोल्टेज नहीं निकालना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हाई वोल्टेज क्यों निकाल रहा है और इसका क्या रीज़न है, हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको अंदर से दिखाते हैं कि हमारा ये वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे दिखाई पड़ता है। ये देखिए इसमें एक मेन ट्रांसफार्मर दे रखा है और इसमें 3 रिले दे रखी है, तीनों ही ऑपरेटिंग रिले में किसी प्रकार का हाई कट और टाइमर का सिस्टम नहीं दे रखा है। एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर दे रखा है और ये जो उसका सर्किट बोर्ड है पुराने मॉडल का सर्किट बोर्ड है। और देखिए इस स्टेबलाइजर की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें किसी प्रकार का हाई कट का प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इसमें हाई कट का प्रोटेक्शन होता तो स्टेबलाइजर के अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट आने की कंडीशन में या फिर मेन लाइन से हाई वोल्टेज आने की कंडीशन में हमारा स्टेबलाइजर आउटपुट हाई वोल्टेज नहीं निकालता। इससे हमारे घर के सारे इक्विपमेंट सेफ रहते हैं। और इसमें जो सर्किट दे रखा है, सर्किट देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी पुराने मॉडल का सर्किट है। देखिए ये सर्किट बोर्ड इसमें लगा हुआ है। इसमें 3 प्रीसेट दे रखे हैं, 3 अलग अलग रिले को ऑपरेट करने के लिए, यानी हमें जितनी भी रिले सबको बारी बारी से सेट करना पड़ेगा। अच्छा है, देखिए अगर हाईकट और टाइमर नहीं है तो फिर काफ़ी नुकसान होने के चांस रहते हैं इस। और दोस्तों ये देखिए हमारा माइक्रोकंट्रोलर सर्किट बोर्ड है, बहुत अच्छा सर्किट बोर्ड है। इसमें देखिए किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसके लिए हमें एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी जो पुराना सर्किट लगा हुआ है और फिर मेन ट्रांसफार्मर से भी हमें सर्किट को ऑपरेट करने की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है इसमें केवल मेन ट्रांसफार्मर से एक सप्लाई की ही जरूरत पड़ती है, इनपुट सप्लाई, और कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लगेगा। और सेट करने के लिए इसमें देखिए केवल एक ही प्रीसेट रहता है। इस एक प्रीसेट से हम बस एक बार सेट करते हैं, हमारे जितने भी स्टेप है सब ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कितना ही पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर हो उसमें सर्किट हमारा लग जाता है, किसी खास ट्रांसफार्मर डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है, सेटिंग करना बहुत ही आसान है। तो फिर ये सर्किट है। आजकल तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास पुराने स्टेबलाइजर आते हैं इसमें से हम पुराना सर्किट बोर्ड हटाकर नया सर्किट बोर्ड लगा देते हैं, जिससे कि स्टेबलाइजर की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। अभी फिलहाल हमें इस स्टेबलाइजर को रिपेयर करना है, तो हम इसके जो इसका ये पुराना सर्किट बोर्ड है इसी को रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि अब हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम इसका सर्किट बोर्ड खोलेंगे, पेज खोल कर इसे बाहर निकालेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे हमें चेक करना है। तो पहले हम ये बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसे चेक करते हैं। ये देखिए सर्किट हमने बाहर निकाल लिया है। चलिए एक बार फिर से हम डिमर को जीरो करते हैं और मेन स्विच को ऑन करते हैं और वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब हम धीरे धीरे से 250 वोल्ट पर लेकर जाएंगे। ये देखिए पहला स्टेप इसका सही आया। पहला स्टेप जो रहता है हमारा, इसका जो आउटपुट वाली रिले है हमारी वो रहती है। तो प्रीसेट को हम इसे घुमा कर देखेंगे। ये देखिए ये आउटपुट वाली रिले का प्रीसेट है, तो आपको सही से दिखता होगा शायद। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पहली रिले हमारी सही काम कर रही है। अब हम इसे वोल्टेज को फिर बढ़ाकर 250 वोल्ट पर लेकर जाएंगे। और जो हमारी अब हमें इनपुट रिले सेट करना होगी, तो इनपुट रिले को भी हम प्रीसेट एक बार घुमा के देखें। कई बार प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, तब भी इसमें फॉल्ट आता है। ये देखिए इसकी प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से स्टेबलाइजर हमारा सही से काम नहीं कर रहा था। तो ये दूसरा इसका स्टेप है, वो भी हमने सेट कर दिया। तीसरा स्टेप ऑटोमेटिक आता है। अब हम चौथा स्टेप भी देखेंगे इसका। चौथा स्टेप भी इसका थोड़ा आगे जा रहा है, 260 वोल्ट के आसपास जा रहे हैं, हम 250 वोल्ट पर सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका चौथा स्टेप भी हमने सेट कर दिया और पांचवा स्टेप इसका ऑटोमेटिक आएगा। तो इस तरह से इसके पांचों स्टेप्स आ चुके हैं और स्टेबलाइजर हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन हमें इसके जो प्रीसेट है वो सब चेंज कर देने हैं, क्योंकि प्रीसेट की वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद फिर दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही है कि हम ये सारे प्रीसेट चेंज करके नए प्रीसेट इसमें लगा दें। बाकी इसका फॉल्ट रिमूव हो चुका है। और बाकी अब हम कस्टमर को सजेस्ट करेंगे कि ये पुराने सर्किट बोर्ड हटाकर इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर किट और हाईकट और टाइमर वगैरह लगवा लें, जो कि उसके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।